दोस्तों, वक्फ बिल के हवाले से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई मुफ्ती ज़ुबैर आलम मिसबाही साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है और साथ ही साथ रज़ा एकेडमी का फाउंडर मौलाना सईद अहमद नूरी साहब ने भी बहुत बड़ा चैलेंज किया है, जिस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनका हमें साथ देना चाहिए। अब साथ क्या देना है कि इस वीडियो को शेयर करना है और तमाम मुसलमानों को बिल्कुल ख़बरदार करना है कि वक्फ बिल किसी भी हाल में ये पास नहीं होगा। अगरचे ये पास होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हर तरह की कोशिश करके हम इसे हम रिजेक्ट करेंगे। आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई मुफ्ती ज़ुबैर आलम मिसबाही साहब ने क्या कुछ कहा है वो आप वीडियो में देख लीजिए। जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक़ में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह के दलाल हर दर में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुँचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 90% 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के जरिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएँ औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है आपने बताइए? सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदला हुआ वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन इससे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है, देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर ये दोनों सदनों में पास किया गया है और वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भाई, बिल पास किया गया, ज़बरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी क्या मैसेज देना चाहोगे कि इसको लेकर लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा, दानिश्वर ये सब बैठ कर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। ये कानून मुसलमानों के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कानून है। मुफ्ती ज़ुबैर आलम मिसबाही साहब ने कहा कि जब हमारी ज़मीन थोड़ी सी छीनने लगती है तो उसके मामले में हम 10 साल 20 साल तक लड़ाई लगते हैं और उस ज़मीन को हम जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो वक्फ की ज़मीन है, यहाँ तो दीन और इस्लाम की ज़मीन की बात है, तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इसे जीत में बदल करके दिखाएंगे। वहीं पर रज़ा एकेडमी के फाउंडर मौलाना सईद अहमद नूरी साहब ने कहा, अगरचे ये बिल पास होता हुआ नज़र आ रहा है, बीजेपी हर तरह की कोशिशें कर रही है पास होने की, कि बिल पास हो जाए, हर तरह से ये कानून बन जाए वक्फ बिल, लेकिन हम शांति तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप शांति के साथ प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई दंगा या किसी और तरह से कोई मामला पेश ना आए, बिल्कुल शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट करें। और दूसरा तरीका यह है कि इस वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए और इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए हर तरह की कोशिश किया जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।